सो अब हम डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो एफिशिएंसी क्या होती है कि आपका जो आउटपुट पावर है और इनपुट पावर का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब पावर किसका, आउटपुट पावर कैसा होगा डीसी में, इनपुट पावर कैसे होगा एसी में। ओके, तो हम इसको लिखते हैं पी डीसी ओवर पी एसी। ओके, इसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पावर ऑफ डीसी, पावर ऑफ एसी। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पावर ऑफ डीसी। तो कैसे निकालते हैं हम देखिए, कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। लाइट कि जो आपका डायोड है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। रेजिस्टेंस दो हो सकते हैं डायोड की, एक फॉरवर्ड बायस के लिए, एक आपका रिवर्स बायस के लिए। ओके, रिवर्स बायस से वर्क नहीं करता तो रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने लिया आर एफ। आर एफ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के दौरान जो डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, आर एफ हमने लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने इनपुट प्रोवाइड कराया वो क्या होगा, एसी है। एसी होने का मतलब है कि इसकी इक्वेशन होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से ई क्या होता है, ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटिव, वो भी क्या होगा आई नॉट सॉरी ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन फॉर एसी। यहाँ पे देखिए पी एन लोड रेजिस्टेंस के साथ किसमें, सीरीज में। ओके, तो देन हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई इक्वल, ओके, करंट क्या होता है भाई, करंट होता है V ओवर R। V को हम यहाँ पे लिख सकते हैं E ओवर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या दो आपके, एक तो डायोड, एक आपका रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, RF, तो RF प्लस R। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला है किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब यहाँ पे देखिए E का मतलब क्या है, ए नॉट साइन ओमेगा टी ओवर RF प्लस RF। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं तो ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये क्या आई नॉट। तो साइन ओमेगा टी को छोड़कर जो बाकी सारा है वो क्या आई नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आई नॉट है वो कितना है, ए नॉट RF प्लस RF। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि फर्स्ट हाफ के लिए जो पॉजिटिव हाफ है उसके लिए करंट फ्लो हो रही थी और सेकंड हाफ के लिए करंट फ्लो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे आपका ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये, तो इसे बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब यहाँ पे मान लीजिए 0 एंगल, यहाँ पे कितना 180 हो चुका है, यहाँ पे 360। ओके, या आप कह सकते हैं कि पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 10। इसका टाइम पीरियड कितना, टी, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, T/2 और कंप्लीट के लिए टी। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आई है उसका वैल्यू क्या होगा, आई नो साइन ओमेगा टी। लेकिन कब, जब वो आपका फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए हो। इसका मतलब जब थीटा है आपका क्या हो 180 से छोटा या उसके इक्वल, बट 0 या 0 से बड़ा। ओके, आई आपका 0 होगा। कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू मतलब जो आपका एंगल है 180 से बड़ा और 2 पाई से छोटा या उसके इक्वल। ओके, 180 से बड़ा या 2 पाई से छोटा या उसके इक्वल, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमें निकालना है आपका पीडीसी। पीडीसी का मतलब है पावर ऑफ डीसी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। इसका मतलब होगा हमें ए डीसी और आई डीसी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले कहा मेरा आई डीसी निकालना, क्या निकाला, आई डीसी। अब देखिए आई डीसी होगा क्या, आई डीसी का मतलब है यहाँ पर कैपिटल में लिखिए, आई डीसी इक्वल किसके होगा, ये होगा आई के एवरेज के, किसके, आई का एवरेज। और आई का एवरेज क्या होगा, एवरेज का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल को चलने में कितना एवरेज है करंट का। ओके, तो ये आप देख सकते हो 1/t जो टाइम लिया। ओके, क्योंकि कंप्लीट साइकिल को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, टी।
तो 1/t एंड इंटीग्रेशन 0 से t किसका, i का। ओके, अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सो वो क्या होगा, ये IDC है कि जो t है उसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, एक t/2 के लिए, एक आपका t के लिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से t/2 i dt एंड t/2 से t i dt। ओके, तो आप देख सकते हैं कि t/2 से t, इसका मतलब है पाई से 2 पाई की जो वैल्यू है कितनी है, 0 है, तो ये हो गया 0। ओके, इसके लिए वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t। तो आपका जो IDC है उसको हम लिख सकते हैं IDC इक्वल 1/t 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t dt। ओके, हम इंटीग्रेशन करें t के रिस्पेक्ट, मतलब I0 बाहर आ जाएगा और साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, cos। तो I0 ओवर t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाता है cos। ओके, एंड माइनस cos, सॉरी। ओके, एंड ओवर में क्या होगा, देखिए साइन का इंटीग्रेशन cos, साइन के अंदर कौन है, ओमेगा t। ओमेगा t का आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट, तो ओमेगा बाहर, t का क्या होगा 1, तो ओमेगा आपका लिखा जाएगा नीचे, लिमिट 0 से t/2। ओके, सो लिमिट को पुट अप कीजिए यहाँ पे, I DC I0 ओवर t, अपर लिमिट पहले जहां पर t है वहां पे t/2 ओवर ओमेगा। एक बार आप 0 पुट अप कीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि लिमिट क्या में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा cos 0, t की जगह आप 0 पुट अप किया तो 0 आ गया ओवर ओमेगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है 2 पाई ओवर t। तो t इक्वल क्या होगा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप, तो I DC क्या हो गया आपका I0 ओवर 2 पाई ओवर ओमेगा। ओके, माइनस आप यहाँ पुट कर सकते हैं cos ओमेगा, t का वैल्यू 2 पाई ओवर ओमेगा एंड इन सब के ओवर में 2 ओमेगा, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए I0 ओमेगा क्या है ना, बाहर आ रहा है, तो ओमेगा का बाहर ले लीजिए। ओके, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, या फिर एक काम करिए आप, एक मिनट रुकिए, ओमेगा हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ओके, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो क्या बचा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे माइनस है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा +1 +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो I इक्वल क्या हुआ I0 ओवर पाई। आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत आपको काफी पढ़ने वाली है। सो I0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए, I0 ये रहा आपका। ठीक है, तो I0 कितना है E0 पाई RF प्लस RF, तो ये हो गया आपका IDC। ओके, सो अब हमें निकालना है EDC। EDC का मतलब है आपको EMF, कहां पर, लोड रेजिस्टेंस, मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज। ओके, आउटपुट वोल्टेज कहां मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस पर, तो आपके पास रेजिस्टेंस है, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, करंट IDC। सो करंट भी आपको पता है, आपको रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं IDC इंटू लोड रेजिस्टेंस। IDC की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, E0 ओवर पाई RF इंटू R। ओके, तो ये आपका हुआ EDC। अब हमें निकालना है PDC। PDC क्या होगा, पावर, क्या होता है V इंटू आई, V का मतलब E से है और I तो आपका है I। ओके, तो इसे बोल देते हैं EDC इंटू IDC। सो PDC हो जाएगा आपका EDC और
IDC। ओके, पावर पीडी से मतलब है कि आउटपुट पावर, आउटपुट के लिए हम डीसी लेके चलेंगे। ओके, तो डीसी पर आपका ईएमएफ और डीसी पर आपका करंट। सो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए नॉट पाई आर एफ प्लस आर इंटू आर। आईडीसी कितना है वहां से देख लीजिए आप, ए नॉट पाई स्मॉल आर एफ कैपिटल आर। ओके, जब आप इसको प्रोडक्ट करके लिखोगे तो ये होगा आपका ए नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर एफ आर एल का होल स्क्वायर, ओके, इनटू आर। तो ये तो निकल गया आपका पीडीसी। अब हमारा काम है पीएसी निकालना। ओके, पीएसी का मतलब है कि वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आईएसी की। ओके, सो अब यहाँ पर हमें निकाल अब हमें यहाँ पर निकालना है पीएसी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड पीएसी। पीएसी का मीनिंग यहाँ पर होगा पावर, ओके, या इनपुट पावर। तो आपको निकालना पड़ेगा आईआरएमएस का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस देखो, जो इनपुट करंट है वो पहले आपका डायोड से जाएगा, फिर लोड रेजिस्टेंस से। सो आप कह सकते हैं आर एफ प्लस आर एफ। कॉज आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा कि आई किसके इक्वल होता है, सॉरी पी आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये पावर का एक फॉर्मूला है। तो आई से मतलब हम किसके लिए एसी के लिए, तो आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आपका डायोड का प्लस लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हमारा काम है आई आर एम एस निकालना। क्या निकालना, आई आर एम एस। अब यहाँ पे देखिए आई आर एम एस है क्या। आई आर एम एस का मतलब है, आर का मतलब है रूट, ओके, एम का मतलब है मीन, एस का मतलब है स्क्वायर, किसका, करंट का। तो जो करंट के स्क्वायर का क्या निकालना, मीन, मीन मतलब एवरेज। ओके, तो अब हमें यहाँ निकालना आई स्क्वायर एवरेज। सो आई स्क्वायर एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज। सो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज 1/t किसका, आई स्क्वायर का। सो आई स्क्वायर dt एक कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल का मतलब है ये। ओके, तो इसका आपको पता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे 2 पाई। या एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लगता है कितना लगता है t, तो हाफ के लिए कितना लगेगा t/2 और फुल के लिए t। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 साइकिलों में, एक हाफ एंड सेकेंड हाफ। ओके, तो 1/t ब्रैकेट 0 से t/2 आई स्क्वायर dt प्लस, ओके, t/2 से t आई स्क्वायर dt। सो ये आपका थ्योरम है किसका, इंटीग्रेशन का। सो आप देख सकते हैं t/2 से t तक मतलब आपका ये वाला सेक्शन। ओके, नेगेटिव हाफ के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो जाएगा 0, फिर आपका ये बचेगा। ओके, तो 1/t 0 से t/2। आई की वैल्यू क्या होती है आई नॉट, तो आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। देखो हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या होगी आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, आई स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर बाहर, बिकॉज वो आपका क्या कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर को आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। ओके, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ओके, तो आप सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या मतलब है ओमेगा टी ओवर 2 dt। 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल टी। तो ये आपका बच्चा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। ओके, आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल टी। अगर मैं आई का अगर मैं 1 का क्या करता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा t, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब जो कॉस के अंदर है कौन है 2 ओमेगा टी, इसका क्या करूँगा डिफरेंशिएशन, जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको ओवर। तो 2 पाई तो बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1,
तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर, सॉरी इसकी हो जाएगी लिमिट। ओके, लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट पुट करते हैं आप। तो पहले अपर लिमिट टी की जगह पे कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई कैपिटल टी, ये सॉरी टी बाई 2 है, ये थोड़ा ध्यान से हो जाएगा टी बाई 2, ये भी 2 ओवर 2 ओमेगा माइनस फिर 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0, साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो जाएगा कंप्लीटली 0। ओके, तो इधर ध्यान में ये आपका है एवरेज का, सॉरी स्क्वायर का एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आई स्क्वायर एवरेज, इसको थोड़ा सोल्व करके लिखिए, आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 कैपिटल टी बाई 2 माइनस साइन, ये हो जाएगा 2 ओमेगा कैपिटल टी ओवर 2 ओवर 2 ओमेगा। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि t इक्वल क्या होगा 2 पाई ओवर ओमेगा, आप पुट अप कर दीजिए यहाँ पर, तो आई नॉट स्क्वायर 2 पाई ओवर ओमेगा, यहाँ पुट अप कर दिया 2 पाई ओवर ओमेगा ओवर 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन ओमेगा, टी का वैल्यू कितना है, ये रहा आपका 2 पाई ओवर ओमेगा एंड ओवर 2 पाई। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ओमेगा कहाँ गया ऊपर, तो 4 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा पाई ओवर ओमेगा, ये क्या होगा आपका ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका 0। ओके, तो ये कंप्लीटली 0। सो यहाँ क्या बचा पाई ओवर ओमेगा, तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर 4 पाई, पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई, तो ये क्या बचा आई नॉट स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर का एवरेज। हमें क्या निकालना है आई आर एम एस, वो क्या होता है रूट आई स्क्वायर के एवरेज का। ओके, आई स्क्वायर एवरेज कितना आया आई नॉट स्क्वायर ओवर 4, तो ये हो जाएगा आई नॉट ओवर 2। ओके, तो ये आपका है आई आर एम एस। सो आई आर एम एस कितना है आई नॉट स्क्वायर 2, तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या पी ए सी। सो हमने आई आर एम एस निकाल लिया, आर एफ प्लस आर एल हमारे पास पहले से ही है, तो आप आई आर एम एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पी ए सी आई आर एम एस कितना है यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आई नॉट का होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर एफ और आर एफ। आई नॉट हमारे पास इसकी वैल्यू पहले से ही है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी है ए नॉट ओवर आर एफ आर एल का होल स्क्वायर ओवर में 4 इंटू आर एफ प्लस आर एफ। ओके, अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए का स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल का होल स्क्वायर, उससे एक पावर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 आर एफ प्लस आर एल। ओके, तो ये पावर किसकी है ए सी की। तो देन हम निकालने के हमें निकालना है एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो ले लिए। ओके, तो आउटपुट पावर ये रही, इनपुट पावर ये रही। ओके, अगर इनको रेशियो करते हैं तो क्या मिलता है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट, सो आउटपुट पावर ये रही ए नॉट का स्क्वायर ओवर पाई का स्क्वायर आर एफ आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर। ओके, एंड इन सभी के ओवर में क्या होगा आउटपुट सॉरी इनपुट पावर, तो क्या होगा ए नॉट का स्क्वायर ओवर 4 आर एफ एंड आर एल।
तो यहाँ पे देखिए ए नोट से ए नोट कैंसिल, एक आर एफ से ये कैंसिल, आर एफ प्लस आर एल से, तो बचा क्या है यहाँ पे, ये जो 4 है 4 तो आपका जाएगा ऊपर, तो 4 ओवर पाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा आर एल एंड आर एल मान ऊपर बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 ओवर पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.406, ओके, एंड आर एल नीचे क्या बचता है आर एफ प्लस आर एल। अब क्या करा कि ऊपर नीचे हमने आर एल से डिवाइड करा, तो क्या हुआ 0.406, यहाँ पर आपका जो आर एल से डिवाइड करोगे तो 1 और आर एफ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आर एफ ओवर आर एल, तो ये आपकी क्या एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बाइस के लिए हम मान के चलते हैं जो आपका जो रजिस्टर फॉरवर्ड बाइस के लिए मान के चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है लो है, सपोज कीजिए कितना हो 0 के आसपास हो, देन हम कह सकते हैं कि आर एफ ओवर आर एल, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगर ये 0 हो जाए तो देन आपका जो एटा है उसकी वैल्यू क्या होगी 0.406, या आप कह सकते हैं परसेंटेज में 40.6। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर आउटपुट सिग्नल में एसी कंपोनेंट की वैल्यू डीसी कंपोनेंट से ज़्यादा है। ओके, सो कह सकते हैं कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। सो हम डिस्कस करते हैं रिपल फैक्टर। सो रिपल फैक्टर क्या है, ये आपका रेशियो है एसी करंट एंड डीसी करंट का। ओके, रिपल फैक्टर, तो ये आपका रेशियो है किसका, एसी करंट ओवर डीसी करंट। तो आप देख सकते हैं अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब है कि एसी करंट और डीसी करंट वो आपका इक्वल रेशियो में है। ओके, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि एसी करंट की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी कहाँ पर आउटपुट सिग्नल पर। ओके, अगर रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या है 1 से कम, इसका मतलब है आपका एसी करंट का जो पोर्शन है वो कम होगा किससे, डीसी करंट से। ओके, कहाँ पर आउटपुट टर्मिनल पर। सो अब देखते हैं रिपल फैक्टर होता क्या है। सो देखिए यहाँ पे रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए आईडीसी। सो आईडीसी की वैल्यू क्या थी आई नॉट ओवर पाई, एंड आईआरएमएस कितना है हमारे पास, वो था आपका आई नॉट ओवर 2, बट हमें क्या चाहिए आईएसी। हमारे पास आईआरएमएस और आईएसी और आईडीसी में एक रिलेशन है, आईसी का स्क्वायर प्लस आईडीसी का स्क्वायर। इसका मतलब है कि आईआरएमएस इक्वल किसको होता है रूट आईएसी का स्क्वायर प्लस आईडीसी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आईएसी किसके इक्वल हो गई आई आरएमएस का होल स्क्वायर माइनस आईडीसी के होल स्क्वायर के रूट के। ओके, अब आईएसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रिपल फैक्टर है वो क्या हो जाएगी आपका रूट आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का होल स्क्वायर ओवर आई डीसी। अब आईडीसी को रूट के अंदर ले लेते हैं, वो कैसे आएगा आपका आपको पता ही है, ये आ जाएगा स्क्वायर के साथ। ओके, अब आईडीसी को एक बार आईआरएमएस के साथ एक बार आईडीसी के साथ आप इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, तो हो जाएगा आई आरएमएस का होल स्क्वायर आई स्क्वायर डीसी माइनस 1। ओके, बिकॉज आईडीसी से आईडीसी कैंसिल। सो आईआरएमएस की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, आईडीसी की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। आप वैल्यू को पुट कीजिए, तो जो आपका रिपल फैक्टर है ठीक है वो क्या होगा आईआरएमएस आई नॉट ओवर 2 का होल स्क्वायर। ओके, आईडीसी का होल स्क्वायर आई नॉट का होल स्क्वायर ओवर माइनस 1 पाई का होल स्क्वायर। ओके, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, पाई कहाँ गया ऊपर, सो पाई का होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1। इसको सोल्व करके हमारे पास आता है 1.21। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।